हे दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची का नाम आप सबने सुना ही होगा, पर वो आज भी इतने फेमस क्यों है ये बात हमें से ज्यादातर एशियन लोगों को तो नहीं पता होगी। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता थी, इसीलिए पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों लियोनार्डो को आज तक की दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है और क्यों उन्हें वन ऑफ द फाइनेस्ट जीनियस बोलते हैं लोग। लियोनार्डो डा विंची एक इन्वेंटर थे, एक पेंटर थे, एक स्कल्प्टर थे, एक आर्किटेक्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक इंजीनियर थे और एक राइटर भी थे। अभी भी कम लग रहा है तो चलो कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ। और वो और भी दूसरी फील्ड्स में बहुत अच्छे थे, जैसे कि एनाटॉमी, जियोलॉजी, लिटरेचर, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और हिस्ट्री। मतलब जितने सब्जेक्ट्स आज एक पूरी कॉलेज में नहीं होते उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स के डा विंची मास्टर थे, और वो भी उस टाइम पे जब इंटरनेट नहीं था, जब इंफॉर्मेशन मिलना बहुत चैलेंजिंग चीज थी तब। और इतना ही नहीं, उन्हें बहुत से लोग फादर ऑफ आर्किटेक्चर, पैलियोंटोलॉजी और आइकनोलॉजी भी बोलते हैं। बस कोर टैलेंट की बात करूं तो वो आज तक के सबसे बेस्ट पेंटर्स में से एक है, जिनकी पेंटिंग मोनालिसा को दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग माना जाता है। और द लास्ट सपर नाम की उनकी पेंटिंग सबसे ज्यादा रिक्रिएट करी गई पेंटिंग है। इन्वेंशंस की बात करें तो उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, टैंक, एक्सपांडेबल लैडर और ऐसी और भी बहुत सी चीजों के इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। और अभी के लिए बस एक स्वीट सा एंड देने के लिए बताऊं तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, मतलब वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। और ऐसी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें डा विंची ने करी थी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ही लोग और हिस्टोरियंस उन्हें एक यूनिवर्सल जीनियस बोलते थे। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जिस बुक की समरी मैं आपको देने वाला हूँ उसका नाम है थिंक लाइक डा विंची, जो सच में एक कमाल की बुक है अपनी इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जो मेरे हिसाब से आपको एक बार तो पक्का पढ़नी चाहिए। सो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। नाउ बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज की समरी। थिंक लाइक डा विंची इस बुक के ऑथर बचपन से दो लोगों के बड़े फैन थे, एक सुपरमैन के और दूसरे डा विंची के। बट बड़े होते होते जब उन्हें पता चला कि सुपरमैन असली में नहीं है बल्कि नकली है, लेकिन डा विंची रियल में थे और उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो भी रियल थी, तो ये पता चलने के बाद वो लियोनार्डो डा विंची के और बहुत बड़े फैन बन गए। जिसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने फिर कई सालों तक डा विंची के बारे में पढ़ाई करी, उनकी लिखी गई हर एक बुक को बार बार कई बार पढ़ा और उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी अलग अलग जगह जाके, जिसे फाइनली उन्हें 7 ऐसे प्रिंसिपल्स मिले जिसे लियोनार्डो डा विंची हमेशा फॉलो करते थे और जिसकी वजह से ही वो इतने बड़े जीनियस बन पाए थे, जो अगर हम भी फॉलो करेंगे तो शायद हम उनकी तरह तो नहीं बट एक जीनियस जरूर बन सकते हैं। सो अभी मैं आपके साथ वही 7 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा। डा विंची इटालियन थे, इसलिए ऑथर ने इन प्रिंसिपल्स को इटालियन नाम दिया है, जैसा डा विंची बोलते थे वैसा। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्यूरियोसिटा, मतलब क्यूरियोसिटी। ऑथर बोलते हैं कि डा विंची से ज्यादा क्यूरियस आदमी शायद ही कभी कोई हुआ होगा। वो हद से ज्यादा क्यूरियस इंसान थे, जिसे हर चीज के बारे में जानना था और सब कुछ जानना था। वो हमेशा क्यूरियस और रेडी रहते थे चीजें सीखने के लिए, और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से वो इतना कुछ इन्वेंट और अचीव कर पाए। अभी से रिलेटेड एग्जांपल दूं तो आज दुनिया का सबसे बड़ा हैकर वही इंसान बना होगा जिस इंसान के अंदर हैकिंग इस टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रही होगी, जो हैकिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चंस के आंसर्स दिन भर सर्च करता रहता था, अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ता था, वीडियोस देखता रहता था एक्सेट्रा। वही इंसान आज हैकिंग जीनियस होगा, ना कि वो इंसान जिसे साल में बस एक बार हैकिंग सीखने का जोश आया था और बस फिर दूसरे दिन चला भी गया था। वो टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं। किसी भी फील्ड को लेकर जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, उतना ज्यादा चांस है कि आप उस फील्ड में मास्टर बन पाओगे। इसीलिए जितना हो सके क्वेश्चंस पूछो अपने आप से और उसके आंसर्स फाइंड आउट करो। बिजनेस करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, आइडियाज, थॉट्स आते हैं दिमाग में, उसे लिख के रख लो और उसके आंसर्स फाइंड आउट करो। एक जर्नल या नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप रोज लिख सको, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जीनियसेस जो दुनिया में आए हैं वो सबके सब अपनी जर्नल्स या स्पेशल नोटबुक मेंटेन रखते थे, जिसमें वो अपनी सीखी गई बातें लिखते थे, थॉट्स, आइडियाज, प्लान और बहुत सी स्पेसिफिक चीजें लिखते थे जो उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता था। डा विंची ने भी ऐसी बहुत सी बुक्स मेंटेन रखी थी जिसमें वो हर दिन लिखा करते थे, और ये चीज मैं भी फॉलो करता हूँ। इसलिए आप भी एक बुक या जर्नल मेंटेन करो, इससे आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप जीनियस बनने के फर्स्ट कंडीशन को भी पूरा कर लोगे। नंबर 2, डिमोन्स्ट्रेशियोने, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। डा विंची जब भी कोई बात सीखते थे तो उसे बस सुन के पढ़ के भूल नहीं जाते थे, बल्कि वो उसे जल्द से जल्द खुद टेस्ट करने लगते थे, खुद एक्सपीरियंस करने लगते थे एक्शंस लेके। एग्जांपल, अभी पिछले पॉइंट में मैंने बोला कि हमें नोटबुक या जर्नल मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए। अब ये बात सुनी तो सबने होगी, समझी भी होगी, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जो एक्चुअल में सुनने के बाद एक जर्नल या एक बुक बना के उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। और सच बोलूं तो ये कम लोग ही होंगे जो एक्चुअल में जीनियस बनने की और गोल्स को अचीव करने की ज्यादा कैपेबिलिटीज रखेंगे। सिंपल आज के वर्ड्स में समझे तो
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थियोरी से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और जो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें करेगा वही इंसान ज्यादा बड़ा जीनियस भी बनेगा। मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कितनी भी अच्छी अच्छी बातें क्यों ना सिखा दूं, जब तक आप प्रैक्टिकली गलती करके डरते हुए एक जिद के साथ बार बार उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी और ना आप उस चीज में मास्टर बन पाओगे। नंबर 3, सेंसाzione मतलब सेंसेशंस। डाविंची अपने 5 सेंसेस का बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करते थे और मैक्सिमम यूज करते थे। एग्जाम्पल मतलब समझो अगर उनके सामने एक पेड़ है जिसे वो देख रहे हैं, तो उस पेड़ को बस एक नॉर्मल पेड़ है, लकड़ी पत्ते ऐसे नहीं दिखते थे, बल्कि वो उसे एकदम गौर से देखते थे कि कैसे उस पेड़ की मोटी मोटी जड़ें हैं जिसके दम पे वो पेड़ खड़ा है, कैसा इंटरेस्टिंग उस पेड़ का शेप है, कैसे उसके ब्रांचेस निकले हैं जो जमीन से थोड़ी हाइट पे है, और कैसे उसमें से और अलग अलग ब्रांचेस निकली है जिसमें अलग अलग कलर के पत्ते हैं, और फिर कैसे एंड में कुछ ब्रांचेस के फ्लावर भी निकले हैं, और ये सब कितना ब्यूटीफुल है। मतलब वो चीजों को एकदम डिटेल में देखते थे, और यही रीजन भी था जिसकी वजह से वो चीजों को इतने अच्छे से समझ पाते थे। इसलिए आप भी अपने सेंसेस का एकदम अच्छे से यूज करो, और बस आंखों से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि कुछ सुन रहे हो तो उसे एकदम गौर से सुनो, म्यूजिक सुन रहे हो तो उसके पैटर्न को गौर से सुनो और समझो, जब कोई चीज पकड़ रहे हो तो उसे अच्छे से फील करो, सांस ले रहे हो तो एकदम अच्छे से आसपास की स्मेल को महसूस करो। चीजों को बस पेट भरने के लिए मत खाओ, बल्कि उसे टेस्ट करो, अलग अलग स्वाद को आइडेंटिफाई करो, उसका मजा लो। अब इन सारी चीजों को मॉडर्न टर्म में लोग माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, जो सच में आपको बहुत हेल्प करेगा अपना फोकस, इंटेलिजेंस और आपको जीनियस बनाने के लिए। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा लेवल पे अपने सेंसेस का यूज करो। नंबर 4, स्फुमातो मतलब कंफर्ट विद पैराडॉक्स। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल है जिसे आप जरा गौर से समझना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। समझो मैं एक आदमी को बोलता हूँ कि किसी भी इंसान को जान से मारना गलत बात है और वो नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ मैं एक और इंसान से मिलता हूँ और उसे बोलता हूँ कि हाँ, एक इंसान की जान लेना सही है और वो लेनी चाहिए। तो अब अगर मेरी ये दोनों बातों को कोई एक तीसरा आदमी सुन रहा होगा जो नॉर्मल मेंटालिटी वाला होगा, तो वो फौरन मुझे जज करने लगेगा और बोलेगा ये आदमी तो काफी गलत बातें करता है, 2 बातें करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि अगर ये इंसान एक नॉर्मल नहीं बल्कि जीनियस मेंटालिटी वाला होता, तो वो मुझे फौरन गलत मानने का डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो दोनों बातों को समझने की कोशिश करता, और अगर समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, जिससे शायद उसे ये सच पता चल पाता कि पहले मैं जो आदमी से बात कर रहा था वो एक खराब क्रिमिनल टाइप इंसान था जो शायद आम लोगों को मार सकता है फ्यूचर में, जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा इंसान एक सोल्जर या पुलिस ऑफिसर था जिससे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हाँ, जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स होते हैं उन्हें जान से मार देने की सजा एक सही मिसाल हो सकती है लोगों के लिए। सो अब ये पता चलने के बाद उस जीनियस मेंटालिटी वाले को समझ आ पाता कि मैं एकदम अपोजिट चीज बोल रहा था, बट दोनों बातें अपनी जगह पे सही भी थी, जो वो नॉर्मल मेंटालिटी वाला इंसान नहीं समझ पाया। ज्यादातर लोगों को अगर मैं कोई 2 बात बोलूं जो उनके हिसाब से एक दूसरे से अपोजिट हो रही है, तो वो मेरी दोनों बातें सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे और मुझे गलत बोल के कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन जीनियस लोग ऐसे नहीं होते, वो 2 अपोजिट लग रही बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी डिसीजन नहीं लेते, बल्कि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मेरे लास्ट वीडियो के साथ ही हुआ था। मैंने मेरे पिछले वीडियो में स्टोइसिज्म इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, जो बेसिकली हमें सिखाता है कि कैसे हमें बुरी से बुरी चीज लाइफ से एक्सपेक्ट करके किसी भी चीज को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अब ये बात कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव लगी, जबकि मैं यूजुअली हमेशा पॉजिटिव रहने बोलता हूँ, सो वो कंफ्यूज हो गए कि मैं उन्हें नेगेटिव रहने के लिए कैसे बोल रहा हूँ, जबकि मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। अगर आपको आज का ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा तो वो वीडियो भी आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या आपने देखा था और आपको वो नेगेटिव लगा था, तो आप वापस से देखो यहाँ क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है, और मुझे बताओ भी क्या उसमें बताई गई बातें लॉजिकल थी या नहीं। कंक्लूड करने के लिए बोलूं तो ये प्रिंसिपल मतलब स्टेप 4 को अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जितना हो सके उतना फॉरन डिसीजन मत लो, बल्कि चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव और तरीके से समझो। ऐसा करने से आपको दुनिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी नॉलेज और विजडम भी बहुत बढ़ जाएगी एक नॉर्मल इंसान से, जो इवेंचुअली फिर आपको एक जीनियस भी बना देगी। ये थे 7 में से बस 4 स्टेप्स और प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके समझो और अप्लाई करना स्टार्ट भी कर दो। बाकी बचे 3 स्टेप्स मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, सो डोंट वरी, अभी के लिए इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और अब इस बुक की समरी से हटके एक बात, अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो आप मेरे सीकेन ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप में मैं अपने वीडियो को यूट्यूब से एक दिन पहले अपलोड करता हूँ। मैं उस ऐप में कुछ ऑडियो बुक्स भी डालता रहता हूँ जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और रिसेंटली मैंने उसमें रिकमेंडेशन फीचर भी ऐड किया है, जिसमें अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट बुक्स रिकमेंड करता हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। सो इन सारी चीजों को फ्री में एक्सेस करने के लिए आप मेरे ऐप को जरूर अपडेट करो लेटेस्ट वर्जन, या डाउनलोड करो अगर नहीं किया है तो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है।
नाउ टू एंड, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको मेरी बातें काम की लगी। कमेंट करके अपने व्यूज बताएं कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।